अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हो डुओ लर्निंग स्किल्स। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम पोस्टर बनाने के लिए आते हैं कैनवा के ऊपर। जिस तरह कि मैं यहाँ पर पोस्टर जो है ना सिलेक्ट करता हूँ, पोस्टर मेकिंग, मैं अपने लिए एक पोस्टर बनाना चाहता हूँ। बट काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जो हम अपने लिए पोस्टर बनाना चाह रहे होते हैं और जो हमें अच्छा डिज़ाइन लगता है वो यहाँ पर प्रो वर्जन में होता है। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, ये भी पेड है, ये भी प्रो है और मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी ये फ्री वाले हैं, ये भी अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। बट मेजॉरिटी अगर हम देखें तो जो फ्री वाले होते हैं वो इतने ज़्यादा गुड लुकिंग या प्यारे नहीं होते। हमारी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा उस तरफ जाती है जो हमें प्रो वर्जन्स देखने को मिल रहे हैं, हम वही बनाना चाह रहे थे। जैसे कि ये है और ये वाला पोस्टर है। देखें, पोस्टर बनाने में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आइडिया, कि आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने पोस्टर क्या बनाना है, किस तरह का बनाना है। उसको बनाना बहुत ही आसान है। आइडिया जो है ना, क्रिएटिविटी जो है ना, वो सबसे मुश्किल काम है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास आती है, आपके माइंड में आती है। लेकिन अभी आप जो है बिल्कुल न्यू हो, आपको ज्यादा नहीं पता बैनर्स और पोस्टर्स के बारे में, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वे बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो प्रो वर्जन्स यहाँ पर हैं, प्रो चीजें जो हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप बना सकते हो। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप कैनवा को जो है वो क्रैक कर लो या कोई हैक वगैरह इस तरह का कोई यूज़ कर लो। बट मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये चीज़ें मैंने भी की हैं, बट ये ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। इसमें होता यह कि आप अच्छे अच्छे से डिज़ाइंस बना लेते हो और वो आपकी लाइब्रेरी में होते हैं, बट जैसे ही कैनवा को पता चलता है कि आप कोई हैक वगैरह कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हो तो वो आपके सारे डिज़ाइन ख़त्म हो जाते हैं। एंड ये काफ़ी जो है ना हार्ड ब्रेकिंग होता है जब आप इतनी मेहनत से कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाओ और वो फिर बाद में आपके ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपने जो प्रो वर्जन्स हैं जो कि पेड हैं, आप इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बनाना है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेड वर्जन्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि पेड हैं, प्रो हैं और आप वो बनाना चाहोगे। तो इसमें से मैं देख लेता हूँ जो मतलब सिंपल हो, आपके लिए बेटर हो और अच्छे हो, गुड लुकिंग हो, वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर जो ये वाला पोस्टर है ना, ये मुझे कुछ ज़्यादा बेटर अट्रैक्टिव लग रहा है, ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन है। तो इसको मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओपन इन न्यू टैब किया तो आप देख सकते हैं कि ये प्रो है और यूज़ दिस टेम्पलेट के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो ये मुझे कहता है कि 30 डे का फ्री ट्रायल है। लेकिन ये ट्रायल भी हमें बैंक की इन्फॉर्मेशन वगैरह देकर ही मिलता है और बाद में हमारे बैंक से पैसे काटे जाते, तो हम इसको तो यूज़ नहीं कर सकते बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हम बिल्कुल इस जैसा जो है ना बना सकते हैं। कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी आपको कोई एक अच्छा सा डिज़ाइन मिल जाए, आपने करना क्या है, आपने कंप्यूटर में जाना है स्निपिंग टूल के ऊपर, ठीक है। स्निपिंग टूल में इसको न्यू को सिलेक्ट करके जो पूरा पोस्टर है ना, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर आपने इसको सेव कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं पोस्टर मेकिंग के ऊपर जाऊँगा और मैं यहाँ पर न्यू पोस्टर स्क्रैच से बनाऊँगा। मैं जस्ट यहाँ पर लिखता हूँ पोस्टर। जैसे ही यहाँ पर मैं पोस्टर लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने इस तरह के पोस्टर्स वगैरह आ जाते हैं। बट यहाँ पर देखें क्रिएट अ ब्लैंक पोस्टर का भी ऑप्शन है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब करना ये है कि आपको वो जो डिज़ाइन था उसको देखकर ही बनाना है। जाहिर है अभी आप न्यू हो तो आपने क्या करना है, अपलोड के ऊपर जाना है और अपलोड के ऊपर जाकर अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड मीडिया पे, और वो जो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा ये वाला है, इसको आपने डबल क्लिक करके यहाँ पर ले आना है। इसके बाद इसको आपने यहाँ से ड्रैग करके इधर जो है ना फिट कर देना है। अब जाहिर है कि इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अदर्स हैं, दूसरों की हैं, आप इसको एडिट नहीं कर सकते, जस्ट स्क्रीनशॉट है। बट मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है जस्ट फॉर द कॉपी, कि आपने बिल्कुल इस तरह का किस तरह से बनाना है। आपने ये नीचे ऐड पेज के ऊपर क्लिक करना है, एक न्यू पेज जो है वो क्रिएट कर लेना है, ठीक है। 2 पेजेस जो हैं आपके क्रिएट हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट से लेकर चलते हैं कि ये पोस्टर बेसिकली उन्होंने किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले उन्होंने जो है ना एक ब्लैक और एक येलो जो है ना बैंड क्रिएट किया यहाँ पर। अब ये कैसे क्रिएट करना है मैं भी आपको बताता हूँ। आपने इधर खाली पेज के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने एलिमेंट्स के अंदर आ जाना है, अपने एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है शेप्स, ठीक है। जैसे आप शेप्स लिखोगे तो आपके सामने डिफरेंट जो शेप्स हैं वो ओपन होकर आ जाएंगी जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये वाली शेप जो है मैं यूज़ करूँगा क्योंकि अगर हम इसको देखें तो इसमें थोड़ा सा कट है इस तरह से ना, एंड बिल्कुल यही शेप जो है ना मैं ये वाली जो मुझे लग रही है यहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ। और इसको क्या करूँगा मैं, वो क्योंकि रोटेट किया उन्होंने तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूँगा एंड उसके बाद मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगा तो ये
थोड़ा सा इसको और एडजस्ट मैं करूँगा, ठीक है, 45 डिग्री के ऊपर, एंड ये यहाँ पर आ गई है। एंड इसको मज़ीद बड़ा करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ले जाऊँगा, तो ये पूरी जो यहाँ पर है ये बैंड जो है ना क्रिएट हो गई है। अब मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसमें इसका कलर ब्लैक है। एंड इसी को सेलेक्ट करके मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी कैसे बनाते हैं आपको पता है कि उसके ऊपर सेलेक्ट करो और इस तरह का आपको कॉपी का जो है ना डुप्लीकेट का आइकन नज़र आएगा, इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हो। डुप्लीकेट करने के बाद इसको यहाँ लाओ और इसको यहाँ से आप इधर ऐसे कर सकते हो। एंड इसको आप बिल्कुल इस तरह से छोटा भी कर सकते हो, जाके ये जो दोनों हैं वो एक अपना मैच हो जाएं दूसरे से। और हम इसको जो है ना मज़ीद और आगे कर देते हैं और इसको यहाँ पे ले आते। एंड इसका कलर जो है वो मैं येलो कर देता हूँ। इधर मैं कलर वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और इसका कलर जो है वो मैं येलो कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल इस तरह से जैसे कि ये था उस तरह से हम ये नीचे इसको क्रिएट कर चुके हैं। इसकी लाइंस यूं थी और ये लाइन यूं है। आप उसको बिल्कुल ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कि आप दिल करें। आप इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे तो बिल्कुल उस तरह से बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसके कुछ लिखूंगा तो ये भी साथ मूव करेगा, तो ये मूव ना करे। तो मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ अगर मूव ना करवानी हो तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसको आपने लॉक कर देना है। एंड इसके ऊपर भी क्लिक करें और इसको भी लॉक कर दें। ठीक है। अब आप डिज़ाइंस वगैरह जैसे बनाओगे ना तो ये दोनों शेप्स मूव नहीं करेंगे और हमें रिक्वायर्ड ही यही है कि ये दोनों शेप्स मूव ना करें। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कोई उनका एड्रेस वगैरह है, ठीक है ना। आप यहाँ पर अगर कोई एड्रेस लिखना चाहते हो तो आप टेक्स्ट में जाओगे, टेक्स्ट में जाके जो है ऐड अ टेक्स्ट, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे और इसके ऊपर आपने ऐसे आके एंटर करना है। ये ब्लैक टेक्स्ट है, इसका मैं जो कलर है वो यहाँ से जो है ना टेक्स्ट कलर के ऊपर जाऊँगा और इसका कलर जो है मैं वाइट कर दूँगा। ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको एक फ्रेमवर्क बनाकर दिखा रहा हूँ। बाकी आप इसमें एडिटिंग क्या करनी है, लिखना क्या है, वो आप अपनी मर्ज़ी से खुद लिख सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो टेक्स्ट ऐड करना है वो इस तरह का आई थिंक लोगो है उनका, ये उनकी कॉरपोरेशन का लोगो है, तो यहाँ पर आप लोगो भी ऐड कर सकते हो। आपने सिंपली करना क्या है, आपने अपलोड्स के अंदर जाना है। अपलोड के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कोई लोगो मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक मेरा पेज है हेल्थ रेवोल्यूशन के नाम से, तो उसका यहाँ पर जो लोगो है वो मेरे पास मौजूद है। अगर मैं इसको इस तरह से डब्बे की शक्ल में यहाँ पर लाता हूँ तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। तो अगर कोई लोगो है आपके पास, उसको आपने राउंड शेप में यहाँ लाना है, तो उसको आप कैसे लाओगे, उसमें आप एलिमेंट के अंदर जाओगे। एलिमेंट में जाने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे फ्रेम्स को सर्च करोगे। फ्रेम्स को आप जैसे ही सर्च करोगे तो नीचे डिफरेंट फ्रेम्स आपके पास आ जाएंगे। इस फ्रेम को पहले के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड इस फ्रेम को जो है मैं थोड़ा सा छोटा करके और उधर ले जाता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर मैंने अपना लोगो लगाना है। और यहाँ से फिर मैं जैसे ही अपना लोगो लेकर जाता हूँ इसके ऊपर, तो उसके अंदर ये एडजस्ट हो जाएगा, फिट इन हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, जैसे इसका साइज़ में मेंटेन करना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है। और ये हेल्थ रेवोल्यूशन मेरा लोगो आ गया। यहाँ पर जो टाइटल आप लेना चाहो वो ले सकते हो, यहाँ पर कुछ लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। ठीक है। और इसके बाद उन्होंने जी यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है, और पिक्चर भी आप लगा सकते हो, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने करना क्या है, अपलोड के ऊपर जाना है कोई भी, या फिर एलिमेंट्स में ही आप ना कोई पिक्चर जो है ना वो कर सकते हो। सच में जस्ट लाइक ऑफिस, कोई मैंने ऑफिस की पिक लगानी है या कोई भी पिक लगानी है, मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो आप जो है ना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो ये यहाँ हो गया। अच्छा, अब ये है कि फ़र्ज़ करो इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है, तो ये हो क्या रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना इनके ऊपर ये तस्वीर आ रही है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ पार्ट जो इसके बैक के ऊपर जाए, तो उसके लिए करूँगा क्या, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसकी पोजीशन पे क्लिक करूँगा और पोजीशन में मैं जाऊँगा बैकवर्ड में। बैकवर्ड में दबाता रहूँगा, तो आप देख सकते हो कि आप कि मैं इसको ऊपर करूँ नीचे करूँ तो ये इसकी बैक के ऊपर जा रहा है। ऊपर वाले जो हमारे पास जो बने हुए हैं, जो मैंने बनाया है, उसकी बैक पर जा रहा है, ना कि उसके फ्रंट पे आ रहा है। तो यहाँ तक ये क्रिएट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि उस यहाँ पर उन्होंने फिर अगेन एक कट जो है ना वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही सेम कट जो है ना मैं अगेन यहाँ पर ले आता हूँ। सो अब मैंने यहाँ पर ये पिक्चर जो है वो ऐड कर दी है। इस पिक्चर को ऐड करने के बाद हमने बेसिकली अब करना क्या है कि हमें इस तरह का जो है ना वो एक शेप चाहिए या कट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ शेप्स के अंदर और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ शेप्स। नीचे है भी सही, मैंने ऑलरेडी टाइप किया था।
तो इस तरह से मेरे पास ये शेप्स आ जाते हैं। तो देखना मुझे ये है कि कोई इस तरह का कट जो है वो मुझे मिल जाए और यहाँ पर कोई ऐसी शेप हो। तो ये लास्ट में जो ये शेप खड़ी है ये ऑलमोस्ट उसी तरह की है, बट इसमें थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज है, बट कलर हम इसका एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसका कलर ये है तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको येलो कर देंगे, और इसको भी जो है ना ये वाला कलर है इसको भी क्लिक करके यहाँ पर येलो कर देंगे, ठीक है। और बाकी हमने इसकी जो लेंथ है या विड्थ है, इसका जो साइज़ है बेसिकली वो हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट हमारे पास इस तरह का जो है ना क्रिएट हो गई है। ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिल्कुल सेम मैं नहीं कहूँगा, बट ऑलमोस्ट सिमिलर जो है ना हमने बना लिया है। और हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर लिखा हुआ है वी आर डिजिटल एजेंसी। अगर मैंने इसके ऊपर कुछ लिखना है तो पहले इसको मैं यहाँ पर लॉक करूँगा। लॉक करने के बाद मैं टेक्स्ट में जाऊँगा और टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर दूँगा। अब आप इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। आपको पता है मैंने टेक्स्ट वाली जो क्लास उसमें बताया था कि आपने किस तरह से इनको रिसाइज़ करना है, किस तरह से, मतलब आप बिल्कुल एडिटिंग इसके अंदर कर सकते हो। इसका फ़ॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, इसका जो साइज़ है यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, मतलब जो कलर आप रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको आइडिया देने वाला हूँ, बाकी आपने बिल्कुल देख लेना कि इस तरह का है तो आपने यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि ऊपर जो है ना वो छोटा जो है ना टेक्स्ट है, नीचे जो है वो बोल्ड टेक्स्ट है, तो आप ये भी कर सकते हो। जैसा कि मैं वहाँ पर देखता तो लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगा मैं, और यहाँ पर एजेंसी का ए मैं बड़ा कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। बट एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वर्ड्स के दरमियान जो फासला ना वो ज़्यादा है, तो मैं इसका जो वर्ड्स के दरमियान जो फासला है वो कम कर देता हूँ। यहाँ पर ये आपको स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर जो लाइन स्पेसिंग है ना, बेसिकली जो लाइंस हैं उनका जो स्पेस है वो कम है, तो मैं इसको ज़्यादा था थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। और आपने देखा था यहाँ लिखा है वी आर, ये स्मॉल में लिखा हुआ है, तो मैं एक और टेक्स्ट लेता हूँ यहाँ से स्मॉल वाला और यहाँ पर लिख देता हूँ वी आर, ठीक है। और इसको मैं छोटा भी लिख सकता था, बड़ा भी लिख सकता, जैसे मतलब आप चाहो, छोटे अल्फ़ाबेट में चाहो या बड़े अल्फ़ाबेट में चाहो, आप जैसे चाहो वैसे इसको लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं एडजस्ट कर दूँ तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है। बाकी फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको फ़ॉन्ट कोई और यहाँ पर ऐड करना है तो आप कोई और फ़ॉन्ट जो है ना यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केटिंग का एम भी जो है मैं बड़ा कर देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। वी आर मार्केटिंग एजेंसी, सो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तकरीबन मिलता जुलता है। बाकी ज़ाहिर है कि हमने बिल्कुल कॉपी नहीं करना होता, हमने अपनी थोड़ी सी खुद की क्रिएटिविटी भी इसके अंदर लानी होती है। अब इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का है, तो नीचे जो ऑलमोस्ट जितना भी जो जगह है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसके ऊपर जो है ना मैंने फिर इस तरह के टेक्स्ट जो है ना वो ऐड कर लें। अब ये जो टेक्स्ट है अबाउट अस आवर सर्विसेज वो आपने कर लेना। आपको पता है कि टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है ना। बस करो मैं ये यहाँ से ये ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। बस करो ये था अबाउट अस, ठीक है, ये अबाउट अस हो गया। यहाँ पर आप अबाउट अस लिख दो। उसके बाद था जी आवर सर्विसेज, तो इसको कॉपी करके डुप्लीकेट यहाँ से आपने करना है, इसके ऊपर क्लिक करना 3 लाइन्स के ऊपर, इसको डुप्लीकेट करोगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको यहाँ पर एक और हाइडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। अबाउट अस की होगी यहाँ पर, और यहाँ पर आवर सर्विस, यहाँ पर भी अबाउट अस आवर सर्विस कर सकते हो। एक और चीज़ आप ऊपर वाले पोस्टर में देख रहे हो वो है लाइन, ये वाली लाइन जो है ना यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इसको लेने के लिए भी अगेन मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं शेप्स के ऊपर जो है ना लिखूँगा लाइन्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लाइन लिखूँगा तो यहाँ पर डिफरेंट लाइंस मेरे पास आ जाएंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये लाइन मेरे पास यहाँ आ गई है, और इसको मैं यहाँ से इधर ले जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से इधर ले आता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री के ऊपर रखनी है मैंने, ताकि ये बिल्कुल सीधी हो। आपको साथ एंगल भी शो हो रहा होता है नीचे, ये आपको बताता है कि आपकी लाइन कितने एंगल के ऊपर है। और इसको मैं यहाँ पर आके इधर कर देता हूँ। आप ऊपर भी देख लें, नीचे भी देख लें। इस लाइन की जो मोटाई है वो अगर बढ़ाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से आप जो है इसकी विड्थ जो है ना बढ़ा सकते हो उस लाइन की, जो आप लाइन डाल रहे हो, ठीक है। आपने लाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसकी जो है ना विड्थ की जो है ना ऑप्शन आपको मिल जाती है, इस लाइन की विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैं इसकी विड्थ ऑलमोस्ट इतनी रखता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक और पिक लगाई हुई है जो कि ज़ाहिर उन्होंने फ्रेम्स के थ्रू ही लगाई होगी। तो मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ फ्रेम्स, ठीक है।
जैसे आप फ्रेम्स सेलेक्ट करते हो तो आपके पास डिफरेंट फ्रेम्स आ जाते हैं। और इन फ्रेम्स की ख़ास बात यह है कि कुछ फ्रेम्स ऐसे हैं जिनमें दो पिक्चर्स भी अटैच हो सकती हैं और दरमियान में इस तरह का क्रॉस भी आ रहा होता है। कि अगर मैं फ़र्ज़ करूँ इस वाले फ्रेम को मैं लेता हूँ, इस वाले फ्रेम को, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके दरमियान में कट है और यहाँ पर भी कट है। तो फ़र्ज़ करो मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ, इसके दरमियान में कट है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं 2 पिक्चर्स लगा सकता हूँ, 2 पिक्चर्स ऐड कर सकता हूँ। इसके अंदर अब मैं ऑलमोस्ट ऑफिस की कोई पिक ऐड कर देता हूँ। तो एलिमेंट्स में आकर मैंने ऑफिस के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ऑफिस की काफ़ी सारी जो पिक्चर्स हैं मेरे पास आ जाती हैं। एक में मैं जो है ये वाली ऐड कर देता हूँ, एक साइड पे ये देखें दरमियान में कट है इसके। कुछ फ्रेम बिल्कुल सिंपल मिल जाते हैं, कुछ में कट भी होता है, और एक पिक्चर मैं यहाँ पर इस तरह से ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हो, मैंने तो जस्ट ये जो है ना रैंडमली ऐड कर दी है। आप कोई भी पिक्चर जो इसमें ऐड कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सिमिलर लुक दे रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़ाहिर है कि हमने खुद इसको बनाया है। और इसमें यहाँ पर एक आपको पता है कि बैंड आ रहा है जिसके ऊपर रजिस्टर नाउ और नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरह का बैंड क्रिएट करने के लिए अगेन मैं शेप्स में जाऊँगा। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा शेप्स ये नीचे मेरे पास मौजूद हैं। तो इस शेप्स में मैं एक शेप जो है ना थोड़ा सा बैंड इसको बना देता हूँ और यहाँ पर इसको ऐसे ले आता हूँ। इसकी विड्थ एंड हाइट में चेंज कर सकता हूँ, आपको पता है। तो यहाँ पर मैं कलर में जाऊँगा, इसका जगह येलो कलर कर दूँगा जो कि ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके ऊपर क्या है जी इसके ऊपर मैंने ये लिखना है नंबर्स एंड रजिस्ट्रेशन नाउ। तो टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा, टेक्स्ट में मुझे जो है ना यहाँ पर मिल जाएंगी चीज़ें, डिफरेंट टेक्स्ट भी मुझे मिल जाएंगे। फर्स्ट करूँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये आ जाता है। ऊपर मैं लिख दूँगा रजिस्टर नाउ और नीचे मैं लिख दूँगा नंबर, वो आप चेंज कर सकते हो बाद में भी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक अगेन इस तरह की शेप बना के आप यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस देना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का देना है। तो कॉन्टैक्ट अस का ऑलरेडी यहाँ पर है कि आवर सर्विसेज एंड अबाउट अस, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का एक और कर लेना आपने, इसको कॉपी कर लेना आप, ठीक है। और यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसमें अमेंडमेंट्स करना। मैं जस्ट आपको एक मॉडल बनाकर दिखा रहा हूँ कि एक पेड मॉडल था, एक पेड वर्जन है जो कि आपको पैसे पे करने हैं इसको बनाने के लिए, बट इसको आप खुद से फ्री कैसे बना सकते हो। आपको जस्ट वो मॉडल देखना है कि किस तरह से बना हुआ है, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से फ्री में यूज़ कर सकते हो। आप अपलोड्स में शेप्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो, और आपका जो पोस्टर होगा वो ऑलमोस्ट रेडी होगा। एंड यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो कि एक और इस तरह की जो है शेप यहाँ पर दी हुई है। तो मैं इस शेप को जो है यहाँ से अनलॉक करके यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा तो यहाँ पर इसको मैं नीचे ला सकता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट जो है ना वो लिख सकता हूँ, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है www.com जो भी है। बस करो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, info@, कॉपी मैं इसको करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ लाता हूँ और इसको मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी इस तरह से वेबसाइट भी डाल सकते हो। ये जाहिर है कि मैंने जल्दी में बनाया और इसमें चीज़ें जो हैं वो मैंने सेटल डाउन नहीं की, बट मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आप किस तरह से ये शेप्स बना सकते हो, शेप्स से इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, इस तरह से आपने ये सारी लाइंस वगैरह और ये चीज़ें ऐड करनी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से आपने एक पेड वाला जो पोस्टर है उसका आपने फ्री वर्जन खुद कैसे क्रिएट करना है, अगर आपको पसंद आता है तो। अब आपका टास्क ये है कि जितने भी पेड वर्जन्स अवेलेबल हैं कैनवा के ऊपर, आप लोग खुद अपनी प्रैक्टिस से उनको फ्री में बना सकते हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लोर करनी होगी, तो आप इंशाल्लाह उसको कर लोगे। सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, किस तरह से आपने जो प्रो पोस्टर्स हैं उनको बिल्कुल फ्री में क्रिएट करना है अपने लिए, खुद के लिए, अपने ब्रांड के लिए। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।